हरे कृष्ण प्रभु। तो हम आज शायन प्रभु की मुख से हम भगवत गीता का श्रवण करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम लोग पहले मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद जो हम लोग का भगवद गीता का जो अष्टम अध्याय में अटेनिंग द सुप्रीम के ऊपर में जो आलोचना चल रहा था तो उसका हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपथान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना सर्वनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकीशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनकारुण्यं तन्महं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोगों का जो अष्टम अध्याय है भगवद गीता का, उसके ऊपर आलोचना हो रहा था। तो पिछले क्लास में क्या क्या डिस्कशन हुआ, कोई एक डिवोटी बोलना चाहेंगे कि अभी तक जो 8वां अध्याय में 8 श्लोक हो चुका है, उसमें से आपको समझ में क्या आया? कोई एक डिवोटी बोलिए, अभी तक क्या क्या आलोचना हुआ है। हरे कृष्ण। बाबूराव को आप बोलेंगे? यस प्रभु। प्रभु, हमने अभी 7 और 8 में श्लोका में देखा कि ये भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे जो भी काम करता है, मेरी स्मरण करता है, तो मैं उसी के साथ रहूंगा। तो जो भी काम वो करेंगे वो मेरे मुझ में अगर ये समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में लगाएंगे स्थिर करके, तो मैं उसे प्राप्त करूंगा। ऐसे ये किया है।
और इसी के बारे में ज्यादा है। और क्लियरली भगवान ने बताया है कि 8वें अध्याय में कि भगवान का जो भी स्मरण करेगा और उनका नाम लेगा, जाप करेगा, तो वो भगवान को समर्पित होएगा। ऐसे पूरा ये 5-6 श्लोक हमने 7 श्लोक 8 श्लोक जो पढ़े उसी में यही ज्यादा बताया गया है प्रभु। हाँ, तो अभी जो श्लोक में भगवान ने बोला था कि भगवान को कैसे शरण करना है, तो अभी जो उनका कंटिन्यूएशन में अगर हम लोग जो 9 श्लोक है उसका हम लोग आलोचना करेंगे, तो उसमें भगवान हमें बोल रहे हैं भगवान को तो शरण करना है, लेकिन वो भगवान को कैसे शरण करना है उनका पंथा भगवान बोल रहे हैं। पहले भगवान ने बोला कि भगवान को जो भगवान ने डिटेल्स में जो पहले बोला था कि भगवान जब कोई अपनी देह को छोड़ते हैं उस टाइम में उनका जो चिंता रहते, उनका जो कॉन्शियसनेस होता है, उस कॉन्शियसनेस के ऊपर उनको निर्भर करके वो उनका नेक्स्ट लाइफ में क्या उनका जन्म होगा वो डिसाइड होता है। तो मैं थोड़ा सा आज का नवम अध्याय का इंट्रोडक्शन के लिए स्लाइड को प्रेजेंट करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो 8वां श्लोक तक डिस्कशन हो गया, सबसे पहले वाला मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आज के अध्याय में जाएंगे। तो आज का अध्याय का जो फर्स्ट जो 4th श्लोक था वो डाउट्स के ऊपर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के डिफरेंट क्वेश्चन पूछा। उसमें हम लोग देखा कि आत्मा क्या है, बहमान, आदि भोक्ति, कर्मा, आदि दैवी क्या है, इसके बारे में भगवान ने बोला। उसके बाद सेकेंड सेशन में जो है एंड ऑफ लाइफ, मतलब जो मृत्यु के टाइम में जीव का क्या उनका डेस्टिनेशन होता है, उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन में भगवान बोल रहे थे कि मरने के टाइम में एक व्यक्ति को कॉन्शियसनेस कैसे होना है। तो ऐसे मतलब जो बाबूराव प्रभु ने हम लोग को बोला कि रिमेम्बरिंग द कृष्ण एट द टाइम ऑफ डेथ, उसके बाद जो डिफरेंट गजेंद्र का लीला उन्होंने कैसे जब उनकी मरने के टाइम में उन्होंने भगवान को विष्णु को उन्होंने प्रे किया, फिर उन्हें वैकुंठ धाम चल जाने पाए थे। तो पूरा लाइफ में जो कॉन्शियसनेस होता है उनकी बेसिस में एक मौत के टाइम में उनका क्या कॉन्शियसनेस होता है वो निर्भर करता है। फिर 6th श्लोका में भगवान ने बोला व्हाट एवर द स्टेट ऑफ बीइंग रिमेम्बर्ड व्हेन ही क्विट्स हिज बॉडी, ओ सन ऑफ कुंती, दैट स्टेट ही विल अटेन विदाउट फेल। कि मरने के टाइम में जो जिनका कॉन्शियसनेस होता है उसके हिसाब से उनका नेक्स्ट जन्म वो डिसाइड होता है क्या होने वाला है। तो ये हो जाने के बाद अभी जो भगवान को हम लोग को शरण करना है, तो इसमें से हम लोग समझा कि भगवान को हम लोग मरने के टाइम पे अगर भगवान को शरण करेंगे तो हम लोग वैकुंठ धाम भगवान की धाम जा पाएंगे। तो अभी नेक्स्ट आज का जो सेशन है तो इसमें है द अटेनिंग द सुक्ति। अभी भगवान को हम लोग कैसे पा सकते हैं, तो उनकी धाम में हम लोग कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में अभी ये पूरा जो 9 से लेके 22 श्लोक तक है इसके ऊपर भगवान बोल रहे हैं। तो हम लोग आज जो पहले वाला इस चैप्टर का कुछ श्लोका को अभी हम लोग उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो 8.9 श्लोक है मैं उनको शेयर करता हूँ। आप लोग आपके पास गीता का कॉपी को भी रखिए तो आप लोगों को समझने में आसानी होगा। तो हम लोग श्लोका को पहले रिसाइट करते हैं, उसके बाद हम लोग इनका अनुवाद को देखेंगे। कोविन् पुराणम् अनुशासितरम् आनर्हणीयांसम् अनुस्मरेत् च सर्वस्य धातरम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णम् तमसा परस्पर। अभी आप लोग बोल सकते कोविं पुराणम् अनुशासितरम् पुराणम् अनुशासितारम् आनर्हणीयासम् अनुसरेत् च अनुर्हणीयासम् अनुस्मरेत्
सर्वस्य धातरम् अचिन्तरूपम् सर्वस्य धातरम् अचिन्तरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परास्तत् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। तो इनका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखा जाए तो कविंग मतलब सर्वज्ञ, पुराणम प्राचीनतम, पुरातन, अनुशासितारम नियंता, अन्य, ओनु की तुलना में, आनियासम लघुतर, अनुस्मरेत सदैव सोचता है, यह जो, सर्वस्व हर वस्तु का, धातरम पालक, अचिंत अकल्पनीय, रूपम जिसका स्वरूप, आदित्य वर्ण सूर्य के समान प्रकाशमान, तमस अंधकार से, परस्तात दिव्य और परे। तो इनका जो भावार्थ है, ट्रांसलेशन है, उनको और एक डिवोटीज इनको पढ़िए भावार्थ। अच्छा, मनुष्यों को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से भी लघुत्तर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो यहाँ पे जो भगवान जब अभी शरण जो करना है भगवान को कैसे, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को भगवान को शरण जो कर रहे हैं, भगवान क्या है उनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो भगवान इधर में 10 पॉइंट्स बोल रहे हैं कि भगवान को जो शरण कर रहे हैं तो भगवान कैसे है, हम लोग को भगवान को कैसे समझना चाहिए। तो ये जो परम पुरुष है, परम ब्राह्मण है, तो उनका क्वालिटीज क्या है, तो यहाँ में भगवान उनको बोल रहा है। तो भगवान जो एक्चुअली ये है, सबसे भगवत गीता कैसे ऑथेंटिक है, तो हम लोगों को, अगर हम लोग पिछले वाला श्लोक में हम लोगों को पता चला कि हम लोग को अगर भगवत धाम जाना है जो नित्य शाश्वत है, अगर किसी भी जगह में हम लोग अगर इधर में कोई भी हम लोग अगर पोजीशन को प्राप्त कर ले, या मृत्यु के बाद हम लोग को स्वर्ग राज्य मिल गया, उधर में जाके काफी एंजॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है, सुयोग है, वो मिल जा रहा है, तो उसके बाद भी वो सब अशाश्वत है, मतलब शाश्वत नहीं है। वो हो जाने के बाद जब भी उनका वो जो उनका जो फल है वो फल खत्म हो जाएगा, तब उनको फिर से आना है लाइफ में, जो मर्त लोक है, भूगोल लोक है, और नीचे वाला लोक में उनका जो एज पर उनका जो कर्म है, कर्म फल के अनुसार फिर से उनका वो जो जन्म मृत्यु और जरा व्याधि का साइकिल है वो चलते रहेगा। तो एकमात्र तो इसमें निकलने का पंथा है अगर हम लोग भगवान को शरण दें। तो भगवान की शरण कैसे ले सकते हैं? अगर भगवान का शरण हम लोग रेगुलर बेसिस में अगर लेंगे तो क्या है, जैसे होता है कि मान लीजिए कि एग्जाम है, तो अभी किसी का एग्जाम, अभी फाइनल एग्जाम आ रहा है, तो मम्मी पापा उनको बोलने लग जाते अभी से पढ़ाई, अभी 8 महीना बाद एग्जाम है, पढ़ाई चालू कर दो। तो बच्चे को लगा अभी तो 8 महीना है, अभी से मुझे पढ़ाई करने का चालू कुछ जरूरी नहीं है, और भी तो एग्जाम में बहुत टाइम है, टाइम जाने दीजिए, और टाइम की बाद जब आ जाएगा उस टाइम में मैं मेकअप कर लूंगा। लेकिन वो बच्चे का सोच ऐसा होता है कि मुझे अभी पढ़ाई नहीं करना है, एग्जाम के एक दिन पहले मैं पूरा पढ़ के एकदम मैं पूरा हाईएस्ट ए ग्रेड लेके आ जाऊंगा, पूरा डिस्टिंक्शन मार्क्स आ जाएगा। लेकिन पेरेंट्स जो है वो जो समझदार है, उनको पता है कि वो अगर ऐसे करके पढ़ाई करेंगे जस्ट एग्जाम के पहले, तो वो संभव नहीं है, उनके हिसाब वो जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर नहीं पाएंगे और उनको मार्क्स भी अच्छा नहीं आएगा। तो क्या है, पेरेंट्स लोग उसको और भी उनको बोल के उनको पढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं। तो पढ़ाते पढ़ाते वो अगर अच्छा हो, ऐसे पूरा साल भर पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम के टाइम में इजीली उनको वो समझ में आ जाएगा, तो इजीली उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो ऐसा होता है। तो हम लोग जो पिछले वाला श्लोक में हम लोग जो आलोचना कर रहे थे कि जो हम लोग जब देह छोड़ रहे हैं उस टाइम में हम लोग का चेतना, हम लोग का कॉन्शियसनेस कैसा है, उसके ऊपर ही निर्भर करेगा कि हम लोग को नेक्स्ट लाइफ कैसा करना है। तो अभी मान लीजिए काफी लोग हो गया, एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद ने जब गया था, प्रभुपाद
जब उनकी डिसाइपल को सन्यास दे रहे थे, वो लोग काफी यंग थे, 20 ईयर्स 25 ईयर्स, इतना कम समय में उन लोगों को सन्यास दीक्षा दे रहे थे प्रभुपाद। तो एक संवादी गया, तो उनको पता था कि हम लोग, हे स्वामी जी, हम लोग तो देखे हैं कि जो सन्यास से जो आश्रम है, ये तो लाइफ की सबसे लास्ट वाला आश्रम होता है, तो मरने की जस्ट पहले हम लोगों को सन्यास लेना पड़ता है। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आप इतना यंग बच्चे, उन लोगों को तो अभी लाइफ में काफी टाइम बचा है, उन लोगों को लाइफ में काफी कुछ करना बाकी है, तो अभी से आप लोग इनको सन्यास देके इतना जल्दी क्यों दे रहे हैं, वो तो मरने की पहले है। तो प्रभुपाद ने पूछा तुमका एज क्या है? उन्होंने बोला कि मेरा एज तो 25 है। तो प्रभुपाद ने बोला कि मेरा एज 75 है। तो तुम ये क्या गारंटी दे सकते हो, आज तुम मेरे से बाद में मरोगे, मतलब तुम्हारा जब मौत होगा वो मेरे से बात होगा, ये तुम बोल सकते हो? तो सांबादिक बोला ना, इसका तो कुछ गारंटी नहीं है, मैं इनका कुछ गारंटी नहीं है कब क्या मरेंगे, आपका उम्र 75 होने के बाद भी मैं आपसे पहले मर सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, किसी को भी पता नहीं है कब कौन टाइम में गुजर जाएंगे। तो आप प्रभुपाद ने बोला, तो देखो तुम्हारी अगर पास में अगर पहले से अगर किसी ने प्रिपरेशन नहीं लिया, सब अगर सोचेंगे कि हम लोग बुढ़ापा जब हो जाएंगे उस टाइम में हम लोग धर्म करेंगे, लेकिन इनका कुछ गारंटी ही नहीं है कि वो बुढ़ापा तक जिंदा रहेगा। तो बुढ़ापा तक जिंदा होने के बाद भी बुढ़ापा में क्या होता है, हम लोगों को पूरा जो होता है दिमाग ढीले हो जाता है, कुछ चीज याद नहीं रहता है, बॉडी का जो पावर होता है वो पावर भी कम हो जाता है। मान लीजिए कि हम लोग का आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम ऐसा कुछ देखा है कि जो 60 साल का बुजुर्ग लोग है वो आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं कि आईआईटी क्रैक करके अभी कॉलेज में दाखिल होगा, ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। अगर भौतिक जीवन में भी हम लोगों को कुछ अगर प्राप्त करना पड़ता है, उनके लिए काफी डेडिकेशन लगता है, काफी परिश्रम करना पड़ता है। तो परिश्रम करने की जो उपयुक्त टाइम है वो बुढ़ापा नहीं होता है। अगर जो यंग बच्चा है वो लोग की आईआईटी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके और किसी भी एग्जाम हो, सब एग्जाम को यंग एज में देता है, यंग एज में देके क्रैक करके उनको वो पढ़ा, जो उनका जो सिलेबस पढ़ाई है नेक्स्ट पढ़ा था वो जो स्टडी है उनको कंप्लीट करते। लेकिन कोई 60 या 70 इयर्स में जाके आईआईटी को कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उत्तम समय नहीं है, उनका जो बॉडी माइंड है उस टाइम में वो चीज को लेने के लिए वो सक्षम नहीं होगा उस टाइम पे। तो इसलिए हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड में भी अगर देखेंगे तो सिस्टम ऐसा ही है, बुढ़ापा में कोई ऐसा कुछ वाइटल चीज नहीं होता है। तो अगर हम लोग मान लीजिए आईआईटी तो इस भौतिक का कुछ एक अच्छा कॉलेज है, इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, तो उसमें दाखिल करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। अभी मान लीजिए हम लोग को भगवत धाम जाना है, तो भगवत धाम का तो पोजीशन इस मेटेरियल पोजीशन से काफी ऊंचा है। तो हम लोग की ऐसा सोच सकते हैं कि उसमें तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा माला जप कर लेंगे और थोड़ा सा ये सब कर लेंगे तो उसमें से मेरा ऐसे ही वो जाके भगवत धाम में पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा संभव ही नहीं है। भगवत धाम एक सीरियस इशू है। ये भगवत धाम को जाना अगर मेटेरियल और भौतिक जगत में भी हम लोगों को किसी भी तरह का कुछ सक्सेस मिलना पड़ता है, किसी भी जगह में हम लोगों को कुछ काम में कुछ हासिल करना है तो कितना मेहनत करना पड़ता है। तो इस मेटेरियल वर्ल्ड से तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड काफी ऊंचा स्तर है, जिधर में जाने की बात किसको आना नहीं पड़ता है। तो वहां में जाने के लिए हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि वो इतना आसान तरीका से हम लोगों को कुछ प्रिपरेशन नहीं लगेगा कि हम लोग ऐसे विदाउट अभ्यास करके जस्ट बुढ़ापा में आएगा, उस टाइम में हम लोग इनको कंप्लीट करके भगवान का हम लोग शरण कर लेंगे, शरण करके भगवत धाम जाएंगे। तो भगवान ने बोला है कि जो जैसे भगवान के साथ बिहेव करते हैं भगवान उनके साथ बैक बिहेवियर ऐसा ही करते हैं। अगर भगवान को ये होता है, हम लोगों को एक चीटिंग मेंटालिटी होता है, हम लोग एक टाइप का चीट करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग चीटिंग करने चाह रहे भगवान को, तो भगवान हम लोगों को इतना उत्तम तरीका से चीट कर देगा, हम लोग को समझ भी नहीं आएगा कि हम लोग चीटेड हो गए। तो इसलिए हम लोगों को एकांतिक और सिंसियर होने का जरूरत है। अगर हम लोग सिंसियरली अगर ये भक्ति को पूरा प्रैक्टिस करेंगे पूरा जीवन भर, तो हम लोग भगवान हम लोग को सहायता करेगा उस टाइम पे। जब मरने के टाइम में अगर जब हम लोग देह छोड़ने का टाइम है, उस टाइम में अगर भगवान उनका शरण भगवान ने खुद नहीं दिया, तो हम लोगों को एक हम लोगों के ऊपर ये पावर, हम लोग के एक क्षमता नहीं होता है कि हम लोग भगवान को शरण कर लेंगे। ऐसा कभी संभव नहीं होता है, वो भगवान का ही कृपा है। और भगवान का कृपा तभी आता है जो हम लोग एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की गाइडेंस में भक्ति को सिंसियरली प्रैक्टिस किए, तो भगवान हम लोग को जरूर हेल्प करेंगे। तो इसमें ही हम लोग अभी जो श्लोक में, तो अभी भगवान ने इस नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे कि कैसे भगवान को शरण करना है।
तो शरण करने के लिए भगवान ने कुछ उनका क्राइटेरिया बोला है कि जो भगवान खुद बोल रहे हैं, तो ये सबसे ऑथेंटिकेट, सबसे जो प्रामाणिक पंथा है। कि प्रामाणिक पंथा क्यों है? क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं, उनको कैसे शरण किया जाता है, भगवान उनका रास्ता खुद दिखा रहा है। तो ये सबसे ऑथेंटिक, क्योंकि और कोई थर्ड पर्सन नहीं बोल रहा है, और कोई आके नहीं बोल रहा कि आप कैसे भगवान परम ब्राह्मण को शरण करना है, उनका पंथा बोल रहा है। तो यहाँ में जो परम ब्राह्मण है वो खुद बोल रहे हैं उनको कैसे शरण करना है। तो इसमें भगवान जो परम ब्राह्मण और जो भगवान है, उनका नेचर में 10 पॉइंट बोल रहा है कि कैसे हम लोगों को भगवान को समझना चाहिए, भगवान को ध्यान करने के लिए। तो भगवान है कविम। कविम मतलब सर्वज्ञ, मतलब जिनका पूरा नॉलेज है। हम लोगों का सबका होता है इधर में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है। किसी भी जगह में जाइए, कोई भी बोल नहीं सकता कि मुझे सब नॉलेज पता है। किसी भी जगह हम लोगों का अभी सब जगह में स्पेशलाइजेशन आ चुका है कि हम लोग मेडिकल साइंस में देख लीजिए। पहले क्या होता था, तो पहले जमाने जब इतना स्पेशलाइजेशन नहीं था कि एक डॉक्टर होता था वो सब कुछ देखता था, हेड से पैर तक सब ऑर्गन का ट्रीटमेंट करता था। अभी इतना स्पेशलिस्ट हो गया है, आपको अगर बॉडी के अंदर में हार्ट में कुछ बीमारी है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और किसी भी जगह में अगर कुछ लिवर की प्रयास हुआ, कुछ स्टोमक का हुआ तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पास जाना पड़ेगा। ऐसे डायबिटीज का अगर हो गया उसके लिए इंड्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसा करके एक एक डिजीज, एक एक छोटा छोटा ऑर्गन के लिए एक एक ब्रांच हो गया। अभी अगर किसी आगे मान लीजिए कि हार्ट का कोई डॉक्टर है, तो उनको अगर किसी टाइम में किसी सर्जरी के बारे में और किसी ऑर्गन का सर्जरी के बारे में पूछा जाएगा तो वो उतना नॉलेज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो उनके बारे में स्पेशलिस्ट नहीं है। उनका जो नॉलेज है, नॉलेज एक ऑर्गन के ऊपर उनका उसका स्पेसिफिक उनको उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, तो उनका समस्या का वो समाधान कर सकता है। तो ऐसे करके किसी भी जगह में भौतिक दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि वो बोल पाएगा कि मुझे सब नॉलेज मालूम है, कि वो फिजिक्स का भी प्रॉब्लम समाधान कर देंगे, प्लस केमिस्ट्री का भी कर देंगे, बायोलॉजी भी कर देंगे, लिटरेचर भी कर देंगे, हिस्ट्री भी कर देंगे। तो हम लोग देखते कि इधर में हर जगह में एक फील्ड में वो थोड़ा सा नॉलेज गेन करके उसमें वो स्पेशलिटी बन सकता है। लेकिन ये है भगवान के साथ हम लोगों का अंतर। लेकिन भगवान होता है सर्वज्ञ, जिनको सब कुछ मालूम होता है। जैसे कि महाभारत के टाइम में भगवान को लीला को देखिए। जैसे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस टाइम में जो भीष्म महाराज थे वो पहले क्या कर रहे थे, क्योंकि उन लोग पांडव से स्नेह करते थे, पांडव के ऊपर उन लोगों का उनका ममता था, तो वो उतना जो युद्ध है उतना मतलब आक्रामक तरीके से नहीं कर रहा था, एकदम एग्रेसिवली फाइट नहीं कर रहा था। तो दुर्योधन उनको काफी दोषारोप कर रहे थे कि आप ऐसा करके है, आप तो मेरे सेना पे होके भी आप पांडव लोगों को मदद कर रहे हैं, कि आप लोग अच्छी तरह से युद्ध नहीं कर रहे। तो ऐसा करके वो भीष्मदेव को इतना इरिटेट, इतना इग्नाइट किया कि भीष्मदेव को ऐसा करके बोला गया कि आपको मतलब पांडव लोगों को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अच्छी तरह से युद्ध नहीं कर रहे। तो ऐसा करके उनकी वजह से क्या हुआ, भीष्मदेव भी इतना करके एक पॉन लिया कि हम लोग को मार देंगे। उसके लिए उन्होंने 5 बाण बनाया था कि ये 5 बाण अगर रह जाएगा तो इसके हिसाब से हम लोग पांडव को नेक्स्ट दिन मार पाएंगे। तो वो सीक्रेट जो था, वो सीक्रेट सिर्फ दुर्योधन और भीष्म की देव के बीच में ही था कि ये 5 बाण को तुम अभी सुरक्षित रखो। ये 5 बाण जो बनाए इसमें से नेक्स्ट दिन जब युद्ध होगा महाभारत का, उसमें जब कुरुक्षेत्र युद्ध में अगर इस 5 बाण से 5 पांडव मर जाएंगे तो वो लोग इसमें से जिंदा नहीं हो पाएगा। तो भीष्मदेव इतना पावरफुल योद्धा था, उन्होंने ऐसा 5 बाण बना लिया। तो अभी क्या था, भगवान नीरस के हिसाब से पांडव की सेना पे था, तो वो किसी के बारे में किसी को पता नहीं था, सिर्फ दुर्योधन और भीष्म के बारे में वो सीक्रेट था। लेकिन भगवान ने आके ऐसा ट्रिक्स लेके वो 5 बाण को उनसे मांग के ले लिया। तो दुर्योधन सब ने हारकर कि भगवान को तो मालूम ही नहीं है, किसी ने भगवान को बोला नहीं था कि भीष्म महाराज ने ऐसा किया है, ऐसा करके मनाया है, नेक्स्ट दिन पांडव लोग पूरा मर जाएंगे। लेकिन भगवान को वो नॉलेज मालूम है। ये है कृष्ण जो भगवान है, उनका भगवत्ता के बारे में वो प्रमाण है कि भगवान को कोई सी भी नॉलेज जो है उनको किसी से वो सुनने में, किसी से उसको जान के टीचिंग लेके उनको जानने का जरूरत नहीं पड़ता है। भगवान को सब पता रहता है। जो सीक्रेट किसी को मालूम नहीं है, इवन हम लोग जो है, हम लोग खुद जो नहीं जानते उससे बेहतर हम लोगों को भगवान जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो पहले हम लोग भी आलोचना कर चुके हैं, भगवान परमात्मा हिसाब से वो हर जीव के अंदर में वर्तमान रहते हैं। तो इधर में भी भगवान वो नेचर को भी बोलेंगे कि बात में
कि वो भगवान क्या होता है, जो सोल के अंदर में एज ए परमात्मा हिसाब से भगवान हमेशा हार्ट जीप के अंदर में है। तो हार्ट जीप का क्या सोच चल रहा है, उनका क्या चिंता है, वो क्या किया है, वो अतीत में क्या किया है, वर्तमान में क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करेंगे, ये भी भगवान को पता होता है। तो ये होता है कदीम का मतलब सर्वज्ञ। भगवान का नॉलेज एकदम कंप्लीट है। उनका अतीत का भी पूरा पास्ट का नॉलेज है, वर्तमान का नॉलेज है, भविष्य का नॉलेज है। ये ऐसा नॉलेज और किसी को रहना संभव नहीं है। ये एकमात्र भगवान कृष्ण को ही संभव है। कृष्ण को जो नॉलेज है वो पूरा कंप्लीट है। तो उसकी बात बोले पुराणम। पुराणम मतलब प्राचीनतम पुरातन। तो भगवान पुरातन का ओल्ड का मतलब क्या होता है, हम लोग कोई ओल्ड पीपुल देखेंगे तो उन लोगों को क्या होता है, बुढ़ापा हो जाता है, बाल सफेद हो जाता है, ऐसा करके बुढ़ापा हो जाता है। लेकिन भगवान बोले पुराणम, सबसे ज्यादा पुरान, सबसे ओल्डेस्ट है। लेकिन ओल्डेस्ट मतलब ऐसा क्या हम लोग भगवान का किसी रूप में देखा कि भगवान एकदम बुरा हो चुका है, उनका स्किन में रिंकल आ चुका है, बाल सफेद हो गया है, ऐसा नेचर में किसी ने भगवान का ऐसा पिक्चर, कृष्ण भगवान का ऐसा पिक्चर किसने देखा है? क्यों हम लोग नहीं देखते? क्योंकि भगवान का नेचर में पुराणम के साथ भगवान है नव यौवन। भगवान का जो भगवान एवरग्रीन, भगवान का जो उम्र है वो एवरग्रीन, वो खूबसूरत यौवन स्टेट में ही रहते हैं। भगवान उसमें से बुढ़ापा में कभी नहीं जाता है। ये है भगवान का। तो प्राचीनतम का मतलब क्या है? प्राचीनतम का मतलब है भगवान जो सृष्टि है, सृष्टि होने की पहले से ही भगवान विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि जब सृष्टि हुआ है, सृष्टि की टाइम में भगवान ने आया है, उस टाइम से भगवान का सृष्टि हुआ है। सृष्टि जो है भगवान से हुआ है और सृष्टि ध्वंस हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, उसके बाद भी भगवान भगवान ही रह जाएंगे। भगवान का कुछ आदि अंत नहीं है। भगवान सृष्टि की पहले जैसे थे पर सृष्टि की बाद में भी रहेंगे। उनसे ही सृष्टि होता है, उनसे ही सृष्टि विनाश होता है। तो ये होता है भगवान का जो परम ब्रह्मन का और एक डेफिनेशन। पुराणम जो सबसे प्राचीनतम है, उनसे पुराना और कहीं नहीं है, उनसे ही पूरा सब सृष्टि आया है। तो ये है पुराणम। लेकिन वो क्या है, होने की बाद में भी भगवान क्या ओल्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि वो पूरा ओल्ड एज है, वो नव यौवन है। उनका हमेशा जो उम्र है वो नव यौवन स्टेज में भगवान रहते हैं। उसकी बात बोला है अनुशासितारम, नियंता, मेंटेनर। जैसे कि अभी सृष्टि जब होता है, भगवान क्या होता है, भगवान पूरा सृष्टि को मेंटेन कैसे करते हैं। मान लीजिए हम लोगों को किसी जगह में हम लोग भर्ती हो गए, दाखिल हो गए हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद उनको जब सांस ले, कोई बीमार रहता है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो ऑक्सीजन देना पड़ता है। ऑक्सीजन देके उनको सांस को चलाना पड़ता है। उनकी बात कोई खा नहीं पाते तो उनको खाना को आर्टिफिशियली देना पड़ता है। तो ऐसा करके ऑक्सीजन देखेंगे तो मेडिकल बिल में ऑक्सीजन का एक बहुत ज्यादा बिल आ जाता है कि इतना ऑक्सीजन उनको देना पड़ा था, तो ये बिल आपको भरना है। तो हम लोग जब सुस्त है, हम लोग को इतना ऑक्सीजन फ्री मिल रहा है, कोई हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि हम लोग अगर भगवान को कोई माने या भगवान को ना माने, भगवान इतना कृपालु है सबके लिए। उनका जीने के लिए जो जो जिन चीज का जरूरत है वो भगवान ने ऑलरेडी देकर रख दिया है। किसी को कुछ उसके लिए उनको फाइट नहीं करना पड़ता है कि मुझे थोड़ा सा आज ऑक्सीजन जाना चाहिए, ये ज्यादा होता है। भगवान ने सब देके रख दिया है। लेकिन हम लोग अगर फाइट करते हैं तो हम लोगों का वो ओवर एक्यूमुलेशन की वजह से, मतलब भगवान ने तो पूरा सिस्टम का तैयार कर दिया है। भगवान सृष्टि के होने के बाद भगवान क्या होता है, ब्रह्मा को आदेश करते हैं कि आप सृष्टि को अभी तैयार करो। तो ब्रह्मा जी भगवान को जो जड़ जगत का सृष्टि है उनको करने के लिए चालू करता है। लेकिन उस सृष्टि को पकड़ के रखने के लिए, सृष्टि को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए भगवान रहते हैं हमेशा। पूरा सृष्टि को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चले। जैसे कि हम लोग के देह है, ये बॉडी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग मेडिकल साइंस में इतना उन्नति, इतना प्रगति करने के बाद में भी हम लोग को पता नहीं कि बॉडी कैसे फंक्शन करता है। बहुत कुछ ऐसा चीज, बहुत नया नया, जितना हम लोग साइंस को अग्रगति हो रहा है उतना हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोगों को कितना कम पता है ये बॉडी कैसे। इतना पहले से हम लोग को इतना नॉलेज ही नहीं था कि इतना डिजीज हो सकता है। फिर धीरे धीरे हम लोग को जब नॉलेज बढ़ा कि ये चीज ऐसा ऐसा काम करता है, तब हम लोग को पता चलता है कि ये बॉडी कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोगों को पता हो या ना हो, बॉडी ऐसा काम कर रहा है। तो ये होता है भगवान का नियंत्रण। भगवान जैसे मेंटेन करके रखा है बॉडी को, ऐसा करके भगवान ने बना दिया है कि वो किसी को अगर पता नहीं भी है बॉडी कैसे चलता है, हम लोगों को, हम लोग खाना से खा लेते, बाकी जो ऊर्जा होता है बॉडी से अपने आप हम लोग को बॉडी में खाना से ऊर्जा आ जाता है।
हम लोग को इसके लिए बहुत कुछ पढ़ाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है कि खाना को ऐसा खाना पड़ेगा, उसके बाद ऊर्जा करने के लिए सब के बॉडी में जाके वो डाइल्यूट होगा, फिर जाके वो ग्लूकोज में तब्दील होगा। तो ये नॉलेज अगर हम लोग कुछ है या नहीं है, भगवान ने सिस्टम ऐसा बना के रख दिया है, हम लोग खाएंगे तो हम लोग को ऊर्जा मिलता रहेगा। तो ये होता है भगवान का ऐसे नियंता फॉर्मेट। तो नियंता अभी क्या है, भगवान जो मान लीजिए पूरा सिस्टम को तो बॉडी और जो मटेरियल वाली इनको तो नियंत्रण कर ही रहा है। उसके बाद अभी कभी कभार क्या होता है, जो सिस्टम होता है सिस्टम में थोड़ा सा खराबी आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए भगवान ने देवता जो देवता लोग है जो डेमिगॉड्स है, वो लोग धर्म को पालन करते, धर्म के अनुसार चलते। तो भगवान ने उन लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिया है। जैसे इंद्रदेव हम लोगों का इधर का जो डिफरेंट डिपार्टमेंट का हेड है, प्रधानमंत्री जैसे होता है। उनके अंडर में वरुण देव है जो पानी का काम कर रहे हैं, अग्निदेव है जो आग की है, सूर्य देव है, ऐसा करके डिफरेंट मिनिस्टर होता है। तो ये सब मिनिस्टर ने आके रखा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो असुर होता है, असुर मतलब ऐसा कि नहीं जिसका बहुत ज्यादा मूछ होगा वो लोग ऐसा होगा। असुर मतलब एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, मतलब जिनका कॉन्शियसनेस दूषित होता है, वो अलग से एंजॉय करना चाहता है, दूसरे जीवों को कष्ट देना चाहता है, भगवान को नहीं मानते हैं, अपना कोई सब कुछ समझता है। तो ये होता है एक आसुरिक प्रवृत्ति। वो लोग कभी कभार क्या करता है, वो लोग को ज्यादा, भगवान तो सबके लिए इम्पार्शियल रहते हैं। भगवान किसी के लिए किसी को सबको अगर भगवान में कोई कर्म करेंगे तो उनको फल मिलता है। कोई असुर अगर बहुत तरह से मेहनत करता है तो उनको क्षमता भगवान से ही मिलता है। भगवान की मिलने के बाद वो पूरा क्या है, इंद्रदेव सबको हटा के वो लोग असुर लोग राजा हो जाता है, पूरा का नियंत्रण चल जाता है। तो उस टाइम सिस्टम तो बिगड़ गया, सिस्टम तो देवता लोगों को चलाने वाला था, भगवान ने दिया था। तो अभी देवता लोगों को वो पावर में नहीं है कि वो असुर लोगों को पराजित कर सकते हैं। तो उस टाइम में वो लोग क्या करते हैं, बाई जैसे बोलते हैं प्रॉपर चैनल में जाना। तो ऐसे करके देवता लोग जो है वो डायरेक्ट भगवान के पास जा नहीं सकते, उनको पहले ब्रह्मा के पास जाना पड़ेगा। ब्रह्मा देवता का लोगों को लेके विष्णु को अप्रोच कर सकता है। तो ऐसा करके हम लोग काफी बार देखे हैं कि ऐसा करके देवता लोग जो है ब्रह्मा के थ्रू में भगवान विष्णु के पास जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज अवतीर्ण हुए और हम लोगों को रक्षा करिए, क्योंकि हम लोग इसमें से हम लोगों से नहीं हो पा रहा है। तो ये होता है भगवान विष्णु का ऐसे मेंटेनर, ऐसे नियंत्रण। जब सिस्टम में कुछ गलबात आ जाते हैं तो भगवान विष्णु ने भगवान का दशावतार का हम लोग देखे। जब हिरण्यकशिपु के जो भूतल था, पृथ्वी लोक था, वो पानी के अंदर में चला गया, तब बराहदेव ने आके पृथ्वी को ऊपर करके लेकर आया। ऐसा करके जब जब डिफरेंट जो धर्म का जो ग्लानि होता है, धर्म जब उसका खाई हो जाता है और धर्म बढ़ जाता है, उस टाइम में भगवान खुद आते, क्योंकि भगवान है नियंता, सुप्रीम नियंता। वो इज द मोस्ट, मतलब सबसे पावरफुल जो मेंटेनर, सबको मेंटेन करके रखते हैं। तो भगवान ने आके वो सिस्टम को फिर से ठीक कर देता है। तो ये होता है भगवान का नियंता, ये है परम पुरुष का एक अनुशासित आरंभ। उसके बाद भगवान का नेचर बोले अन्न। अन्न मतलब उनकी तुलना में जो भगवान है, और उसके बाद आनी आसम मतलब लघुतर। तो भगवान क्या है, भगवान होता है तो जो सबसे छोटा है उनसे भी भगवान छोटा है। तो इनका कैसे होता है, जैसे हम लोग परमात्मा के बारे में सुन रहे थे, परमात्मा के हिसाब से भगवान हार्ट जीप के अंदर में परमात्मा हिसाब से विद्यमान होता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, सोल जो है, सोल को बोला है कि जो एक बाल होता है, छोटा सा बाल, उसकी जो मतलब जो वाइट है उनका वो जो उनका वाइट का 1000 भाग, मतलब 1000 भाग का एक भाग जितना, मतलब एक बाल का 1000 उनको काट करेंगे तो उनका जो एक भाग होता है उतना क्षुद्र होता है आत्मा। तो आत्मा में क्या होता है, आत्मा का भी एक हम लोगों का एक दो बॉडी होता है। एक है स्थूल बॉडी जो हम लोग बाहर से देख पा रहे हैं, जो हम लोगों को मस्तिष्क है, आंखों नाक सब दिख रहा है, ये होता है स्थूल बॉडी। और उसके साथ हम लोग का एक सूक्ष्म शरीर होता है, सटल बॉडी। सटल बॉडी में क्या क्या होता है, उसके अंदर में आत्मा होता है, उसके साथ अहंकार होता है, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों जिस लेके सूक्ष्म बॉडी होता है। तो उस सूक्ष्म बॉडी के अंदर में परमात्मा रहते हैं। तो आत्मा तो इतना छोटा है, उसके अंदर में परमात्मा रह के सबको परमात्मा नियंता होता है, सबको वो मेंटेन, सबको अनुमोदन देता है, सब कुछ वो देख रहा है और सब कुछ करने के लिए अनुमोदन परमात्मा से ही आता है। परमात्मा के अनुमोदन के बिना जो पेड़ का एक जो उनका जो एक पत्ता है, एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है परमात्मा की अनुमति के बिना।
तो ऐसा करके भगवान इतना छोटा पोजीशन में जाके भगवान होता है, जो आत्मा की जैसे इतना छोटा है उससे भी अंदर में परमात्मा रहता है। तो भगवान सबसे छोटा से छोटा है, इनका दो मीनिंग हो सकता है। एक तो ऐसा एज ए पोजीशन परमात्मा के हिसाब से भगवान एकदम छोटा है, और भगवान की जो गरिमायता है, भगवान कितना बड़ा है, तो हम लोग तो पहले भगवान का जो विराट रूप है, विराट रूप में देखे कि भगवान कितना विराट है, भगवान का पूरा प्लैनेटरी सिस्टम भगवान का बॉडी है। तो भगवान के हिसाब से भगवान इतना बड़ा होता है, और छोटा हिसाब से भगवान इतना छोटा होता है। तो उनका और एक अर्थ होता है, वो भगवान का मतलब कॉन्शियसनेस। जैसे कि होता है, काफी लोग भगवान होने का कोशिश करते हैं कि भगवान मुझे भगवान बनना है। तो भगवान क्या है? भगवान सबसे ज्यादा महान है, सबसे ग्रेट है। तो ये चीज को सब कॉपी करना चाहता है। ये सब में जो जीत होता है, सब में वो ग्रेट होने का कोशिश करता है कि मेरा जो राजत्व होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मैं सबसे बड़ा होऊंगा, मेरा ही सबसे जो शक्ति है, शक्ति सबसे ज्यादा होगा। ऐसा करके वो भगवान को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करके भगवान को कॉपी करने की कोशिश करने के बाद भी वो लोग भगवान नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि भगवान का और एक जो ये नेचर है, इधर में जो बोला है ओनो अनि आसम, जो भगवान स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, भगवान जो छोटा है उससे भी छोटा होता है। तो ये भगवान का तो एक बाई परमात्मा रूप, वो तो भगवान सबसे छोटा हो ही सकता है। उसकी हिसाब से भगवान का जो कॉन्शियसनेस होता है, भगवान का जो बिहेवियर, भगवान का जो व्यवहार होता है, उसमें भी भगवान सबसे छोटा हो सकता है। कि मान लीजिए हम लोग भगवान कृष्ण की उदाहरण देखते हैं। भगवान कृष्ण है परम ब्राह्मण, वो सबकी अनुमंता है, सब सृष्टि उनसे आया है। उनको मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि भगवान, हम लोग अगर भगवान को भोग नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान भूखा मर जाएंगे। ऐसा नहीं है, किसी को भोग का, हम लोग अगर भगवान को फूल नहीं देंगे तो भगवान को फूल नहीं मिलेगा। भगवान वो एक्सेप्ट करता है हम लोगों को उन्नति के लिए, हम लोगों को बेनिफिट, हम लोगों को प्रगति हो, हम लोगों को सुविधा हो, हम लोग भगवान के पास आ पाए। इसलिए भगवान कृपा पूर्वक भोग और प्रसाद जो हम लोग चढ़ाते हैं भगवान को भोग के हिसाब से, भगवान उनको लेके उनको ऐसे प्रसाद देते। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं खिलाएंगे तो भगवान को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसा जो परम ब्राह्मण है, उन्होंने जब युधिष्ठिर महाराज का जब उनकी बात, उनका जब एक यज्ञ हो रहा था, उनका उन्होंने जब कुरुक्षेत्र युद्ध की बात, जब युधिष्ठिर महाराज राज्य को मिला, उससे पहले भी होता है, हो सकता है। तो उसमें एक युधिष्ठिर महाराज का जब राज्य का चल रहा था, उस टाइम में भगवान सबका डिफरेंट, जैसे हम लोगों का होता है ना, जैसे पिकनिक है सामने, पिकनिक में काफी डिपार्टमेंट्स होता है, तो ये डिपार्टमेंट ये डिवोटी देखेंगे, ऐसा करके डिफरेंट डिपार्टमेंट दिया जाता है। तो सबका डिफरेंट डिपार्टमेंट था। भगवान ने डिपार्टमेंट क्या लिया? जो अतिथि आएंगे, जो गेस्ट आएंगे, उनको जो पा है पद को धौत करेंगे, उनको भगवान उनको पा को अच्छी तरह से धो के सुखा के सबका पद धौत करेंगे। ये पोजीशन भगवान ने लिया। ये होता है भगवान का स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट क्वालिटी। जैसे भगवान, मान लीजिए भगवान सबका नियंता है, और उन्होंने क्या हुआ, अर्जुन का रथ चाली, मतलब सारथी बन गया, रथ का ड्राइवर। अभी किसी पोजीशन में हम लोग मान लिया ड्राइवर, कोई ड्राइवर नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि ड्राइवर थोड़ा सा पीछे माना जाता है कि हम लोग ड्राइवर क्यों है, हम लोग गाड़ी में चढ़ेंगे, ड्राइवर क्यों बनूंगा, ड्राइवर मेरा होगा, मैं ड्राइवर नहीं बनने वाला हूँ। तो ऐसा कॉन्शियसनेस होता है। तो उन्होंने रथ का ड्राइवर बन गया। तो ड्राइवर की टाइम में क्या होता है, युद्ध की टाइम में कैसे रथ को किधर लेकर जाना है, किधर लेकर जाना है, उसके लिए हर टाइम तो कमांड नहीं दिया होता, क्योंकि युद्ध चल रहा है। तो अर्जुन को हमेशा पैर से कमांड देना पड़ता है, मतलब कृष्ण के ऊपर पैर लगा देते थे, इधर चलो ऐसा करके। और जो सारथी होता है, उन लोगों का ऐसा होता है, उन लोगों का जो मास्टर है, वो लोग पैर से उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। तो इतना निपनो पोजीशन है, इतना लो पोजीशन है। तो भगवान ने इतना लो पोजीशन को भी एक्सेप्ट कर सकता है। उसमें भगवान का कुछ आता जाता नहीं है कि मैं एक जो है उनका ड्राइवर बन गया, मैं अर्जुन का ड्राइवर बन गया। तो उनके साथ मैं है, जो भी गेस्ट आ रहे उनका मैं पैर धो रहा हूँ, पैर धुला के उनका इतना, मेरा तो इसमें तो मेरा सम्मान पूरा चला गया, क्या सम्मान और बचा, मैं सबका पाक धर कर रहा हूँ, उनको पूछ रहा हूँ। तो ये है भगवान का महानता। भगवान सबसे इतना ऊंचा पोजीशन में होकर भी भगवान इतना नीचा पोजीशन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर में वैराग्य है। भगवान का जो भी क्वालिटीज है, भगवान का जितना शक्ति है, जितना उनका इतना लक्ष्मी देवी है, सहर्ष कोटि लक्ष्मी देवी भगवान का हमेशा भगवान का स्तुति कर रहा है। तो भगवान समस्त जो संपत्ति है उनका अधिश्वर बन गया।
तो इतना संपत्ति होने के बाद भी, इतना धन संपत्ति का होने के बाद भी भगवान किसी से कुछ अटैच नहीं है। भगवान वैराग्य होता है। भगवान सबको एक मिनट में छोड़ भी सकता है। ये है भगवान का जो 6 भगवान क्वालिटी जो भगवान होता है कि भगवान नाम के अंदर में एक होता है वैराग्य। भगवान सब कुछ होने के बाद भी किसी से आसक्त नहीं है। तो ये हो गया भगवान सबसे छोटा से छोटा। ये होता है परम ब्राह्मण का एक क्वालिटी। वो कितना भी आप छोटा सोच सकते हैं, उनसे भी भगवान छोटा हो सकते हैं। और जो भगवान को कॉपी करने का कोशिश करते हैं, कोई एक कॉन्शियसनेस किसी का नहीं होता कि हम मैं इतना छोटा पोजीशन भी ले सकता हूँ। सब भगवान की तरह ग्रेट बनना चाहते हैं कि मुझे इतना पावर हो। तो ऐसा करके कोई भगवान बन नहीं सकता है। तो उसके बाद इसमें सर्वस्व धातरम, सर्व वस्तु का पालक। धातरम मतलब सर्व वस्तु को जो मेंटेन कर रहा है। जैसे हम लोग ये पॉइंट पर आलोचना किया कि भगवान का अगर नहीं होगा तो हर सिस्टम बंद हो जाएगा। सूरज जो है, सूरज सिस्टम, सूरज चल रहा है, वो ताप देते रहे। तो इनके हिसाब से भगवान ने पूरा सिस्टम को बना दिया है। जो प्लेनेटरी सिस्टम है वो खुद फ्लोट कर रहा है। फ्लोट करके वो सूरज की चांदी में जो प्लैनेट्स है वो प्रदक्षिण कर रहा है, उसको रोटेट कर रहा है। और प्लैनेट्स जो है उसके अंदर में उनका जो सैटेलाइट्स है वो उनको परिक्रमा कर रहा है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग इतना जो सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। अभी वैज्ञानिक पंथा में डिफरेंट कंपनी है, वो लोग रॉकेट लगाते हैं। रॉकेट लगा के वो सैटेलाइट को लेके अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। तो वो अंतरिक्ष घूमने लग जाता है। जो अर्थ है पृथ्वी की चार दिक में वो घूमने लग जाता है। तो ऐसा करके अगर किसी भी हम लोग मान लीजिए एक हम लोग को एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करना है, उसके लिए काफी ऊर्जा लगता है। तो उस रॉकेट में से वो ऊर्जा आता है। रॉकेट में वो ईंधन होता है। वो ईंधन से जाके वो सैटेलाइट को भेजा जाता है और सैटेलाइट को वो ईंधन मिलते हैं उस रॉकेट से। वो ईंधन में वो पावर जो है, वो स्पीड अगर मिल जाता है तभी, वो स्पीड अगर नहीं मिलेगा तो किसी भी वस्तु और सैटेलाइट को ऐसा करके घुमाना पॉसिबल नहीं है। तो अभी मान लीजिए इतना जो प्लैनेट्स है, सूरज की साइन में जो अर्थ हो गया, उनका इतना प्लैनेट्स है तो उनका रोटेट कर रहा है। सूरज भी जो ब्रह्मांड है उनको रोटेट कर रहा है। तो ये सब फोर्स कैसे आया? किसी ने कैसे करके इनको वो फोर्स मिला कि वो ऐसा करके घूम रहे हैं और इतना दिन से वो घूमते जा रहा है। तो ये होता है भगवान का पालक। भगवान जो है पूरा सिस्टम को ऐसा करके भगवान ने शक्ति देके उनको चालू किया है कि वो ऐसे करके किसी ने मतलब ऐसा करके रॉकेट हम लोग को देना नहीं पड़ता है कि आर्थ के पीछे आर्थ को जो स्पीड है उनको मेंटेन रखने की वजह से हम लोग को ईंधन देके पृथ्वी को घुमाना नहीं पड़ता है। वो भगवान ने ऐसा सिस्टम कर दिया है। वो पृथ्वी से अलग के सूर्य और जो ग्रह है वो सब प्रदक्षिण कर रहे हैं। ये होता है भगवान का धारण। भगवान सबको धारण करके रखा है। अगर भगवान का धारण नहीं करेंगे, जैसे हम लोग को पहले भी आलोचना किया कि पृथ्वी समुद्र के अंदर चला गया था, उसमें पूरा सृष्टि सब विनष्ट हो गया। तो उस टाइम में बढ़ादेव आके भगवान पृथ्वी को ऊपर में करके उनसे फिर से जो प्राण के लिए चालू होने के लिए जो ऑप्टिमल जो एनवायरनमेंट जो होने का जरूरत पड़ता है उनको ठीक किया। तो ये होता है भगवान पालक। भगवान सब कुछ को पालन भगवान कर रहा है। अचिंत, अकल्पनीय। जैसे हम लोग भगवान का इतना नेचर जो है, इनको हम लोग कितना भी सोचे, उतना सोचने के बाद भी किसी की इतना नहीं क्षमता नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता है कि वो भगवान को पूरे तरीके से जान जाए। जैसे द्वादश महाजन है। द्वादश महाजन क्या है? वो लोग है सबसे ज्यादा जो भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वो जानने के बाद भी वो कोई बोल नहीं सकते कि हम लोग भगवान को पूरे तरीके से जानते हैं। तो भगवान को पूरे तरीके से जानना किसी की बस का बात नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है कि हम लोग भगवान को पूरा जान चुके हैं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भगवान अचिंतनीय है। तो भगवान जैसे हम लोग डिफरेंट जो उपनिषद में श्लोक है, भगवान ने उसे बोला है कि मैं नजदीक हूँ लेकिन मैं दूर। ऐसा करके काफी कॉन्ट्रोवर्शियल जो श्लोक है जिनको हम लोग की जस्ट दिमाग को लगा के उनको समझ नहीं सकता है। तो भगवान इतना अचिंतनीय होता है कि हम लोग इतना सोच के भी हम लोग भगवान को हम लोग उनको समझ नहीं सकते कि भगवान ऐसा है ऐसा है। ऐसा करके हम लोग भगवान को जान सकते। तो प्रभुपाद ने इतना ग्रंथ लिखा है। तो एक जन ने आके प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आपने जो इतना जो पुस्तक लिखा है, तो ये पुस्तक हम लोग अगर पूरा पढ़ लेंगे तो ये पढ़ने के बाद हम लोग भगवान कृष्ण को जान पाएंगे क्या? तब प्रभुपाद ने बोला, अगर हम लोग मेरा सब पुस्तक को पढ़ लेंगे
तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आप लोग भगवान कृष्ण को जानना पॉसिबल नहीं है। ये आपको समझ में आएगा मेरा पुस्तक पढ़ने की। तो ये होता है भगवान का नेचर। हम लोग भगवान के हिसाब से जितना हम लोग उनको शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हम लोगों को ये समझ में आएगा कि भगवान कितना महान है, कितना ग्रेट है। हम लोग कितना भी जान ले, लेकिन भगवान को समझ पाना हम लोगों की दिमाग का कैपेसिटी की बाहर है। वो कैपेसिटी से हम लोग समझ नहीं सकते। तो इसलिए भगवान है अचिंतनीय। अभी रूपम इसमें बोला जाए, जिसका स्वरूप है भगवान का। इधर में स्पेसिफिक अभी भगवान बोल रहे रूपम, भगवान अर्थात जो परम ब्राह्मण है उनका रूप है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, काफी लोग जो होते हैं ध्यान जब करने का बात आता है तो ध्यान किसमें करे ये सबसे डिबेट होता है। कि सब करते हैं हम लोगों को एक एनर्जी के ऊपर जो भयड है जिसमें कुछ नहीं है, ऐसा एनर्जी है, उसके ऊपर हम लोग को ध्यान करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलेंगे कि कैसे ध्यान करता है। जो छठा हुआ अध्याय में ध्यान योग है उसमें भगवान ने डिटेल्स में ध्यान के बारे में बोला है। लेकिन ऐसा सबका एक आलोचना, ऐसा चिंता होता है कि हम लोगों को कैसे ध्यान करना चाहिए, एक निर्विशेष निर्बोध जिसमें कुछ नहीं है एनर्जी को हम लोग को ध्यान करना चाहिए। तो ऐसा ध्यान करते करते हम लोग खुद भी एनर्जी में समित हो जाएंगे, एनर्जी के अंदर में चला जाएंगे, फिर हम लोग भी एनर्जी बन जाएंगे, हम लोग भी गॉड, हम लोग भी भगवान बन जाएंगे। तो ये होता है एक मायावाद कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन भगवान ही हमें स्पेसिफिकली बोल रहे हैं जो परम ब्राह्मण है जिनका रूप होता है। जो भगवान का रूप जो है वो इतना मतलब अच्छा, मतलब उनका रूप जो है वो रूप देख के कोई भी मोहित हो जाता है। जैसे कालिया नाग को देख लीजिए, कालिया नाग जाके कालिया नाग बोले भगवान को मारेंगे, इस इरादा से भगवान का अटैक कर रहा था। लेकिन भगवान को रूप देख के, भगवान से आघात मिलके कालिया नाग भी परिवर्तन हो गया। उनका जो पत्नी है उन लोगों को प्रयास की वजह से कालिया नाग भगवान का शरण ले लिया। भगवान को रूप देख के उन्होंने पूरा मोहित हो गया। मदन मोहन का उदाहरण लीजिए, भगवान को मदन मोहन कहा जाता है। जो मदन देव है, जो कामदेव है, वो अट्रैक्शन को जनरेट करते हैं। जो हम लोग की नेचुरल वर्ल्ड में जो नारी और पुरुष के अंदर में अट्रैक्शन होता है वो क्यूपिड जो कामदेव है उनकी वजह से वो जनरेट होता है। जब रासलीला चल रहा था तो वो कामदेव क्या आया, भगवान को रासलीला के अंदर में उनका खुद का जो काम बसना है उनको दिखाने के लिए कामदेव आया कि भगवान की रासलीला में एंटर करने। फिर उन्होंने जब मदन देव, कामदेव का और एक नाम है मदन देव जब आया, जब आके उन्होंने भगवान कृष्ण को दर्शन किया। फिर भगवान कृष्ण का जो वेणु माधुरी रूप है, जब भगवान का महत्व देख के, भगवान का इतना माला रहते वैजयंती फूल का, ये माला को देख के भगवान की जब रूप को देखते हैं तो मदन देव भी पूरा मोहित हो गया। मदन देव आया था भगवान को उनकी माया के हिसाब से मोहित करके उनके अंडर में लेने के लिए, और वो क्या हुआ, वो भगवान से मोहित हो गया। तो भगवान का उधर से नाम बन गया मदन मोहन, जो मदन देव को भी मोहित कर देता है। ये होता है भगवान का रूप का माधुरी। भगवान का जो रूप इतना मधुर से भरा है, जो हम लोग अगर इधर में भी देखेंगे तो भगवान, हम लोग जाके हम लोग को कोलकाता मंदिर में गोविंद जी का दर्शन करेंगे। गोविंद जी का मतलब कितना, अगर कोई भी ऐसा भी होता है जो काफी और जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, वो लोग भगवान का इस्कॉन जैसे प्रभुपाद ने, क्योंकि इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है, प्रभुपाद एक प्रामाणिक गुरु है, तो प्रामाणिक माध्यम से क्योंकि भगवान को सेवा हो रहा है, तो भगवान को एक्चुअली कोई सजा नहीं रहा है, वो भगवान का रूप भगवान खुद प्रकाश कर रहा है। तो काफी संस्था से आता है जो इस्कॉन से डेटी को वर्शिप कैसे होता है, कैसे इनको कहता है, वो सीखने के लिए आता है। तो आप लोग ऐसा करके मायापुर में चला जाइए, राधा माधव को देखेंगे तो कितना सुंदर होता है वो, पर आप देखेंगे भी तो आप खुद मोहित हो जाएंगे। तो ये होता है भगवान का रूप। जो भगवान का रूप है वो किसी को भी मोहित कर सकता है। तो ये रूप का हम लोगों को, परम ब्राह्मण को जब ध्यान कर रहा है तो ये क्वालिटी हम लोग को याद रखना चाहिए। भगवान इधर में बोल रहा है कि जो परम ब्राह्मण का रूप होता है, परम ब्राह्मण का एक स्वरूप होता है, कि वो स्वरूप के हिसाब से हम लोग को वो ध्यान में रख के हम लोग को ध्यान करना चाहिए। ये भगवान जो परम श्री कृष्ण जब अर्जुन को बोल रहा है ये ज्ञान दे रहा है। तो ये हम श्लोक जो लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग, जब भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान तो एक एनर्जी होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग को एनर्जी के ऊपर ध्यान करना चाहिए। लेकिन इधर में भगवान पूरा क्लियरली बोल दे रहे कि परम ब्रह्मन का नेचर, जिसके ऊपर हम लोग को ध्यान शरण करना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, उसका रूप होता है, जिनका स्वरूप है। उसके बाद भगवान बोला है आदित्य वर्णम, सूरज के समान प्रकाशमान।
तो सूरज के समान प्रकाशमान है। तो भगवान का जो नेचर, भगवान का जो छटा होता है, भगवान की जो दिव्य शरीर से जो छटा मतलब जो आलोक निकलता है, वो क्या होता है, वही है वैकुंठ जो प्लेनेट होता है। वैकुंठ प्लेनेट में एक जो उधर में जो 11 चैप्टर में आप जब जाएंगे, जब वहां में भगवत धाम का डिफरेंट नेचर में बोला जा रहा है कि वहां में कोई सूरज वर्तमान नहीं है कि सूरज को आके उधर में प्रकाश देने का जरूरत पड़ेगा तभी उसमें उसमें लाइट आएगा, आलो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको सेल्फ प्रकाशमान, उसमें से लाइट का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं लगता है। भगवान जो है, भगवान का देहों से जो लाइट निकालता है, उसमें से वैकुंठ जो प्लेनेट का आसमान है वो पूरा रोशनी से भर जाता है। और जो निर्विशेष बात है, जो लोग जाके जो एनर्जी के ऊपर भगवान का जो ध्यान करके वो लोग जो भगवान को निर्विशेष मानता है, तो उन लोगों को भगवान कैसे उन लोगों को लगता है, भगवान का जो छटा होता है, छटा के अंदर में भगवान उन लोगों को स्थान देता है। वो होता है, और छटा के अंदर में भगवान जाता है, लेकिन उधर में कुछ एक्टिविटीज नहीं रहता है, वो लोग उधर में जाके उधर में रह जाता है। तो ये होता है जो भगवान ने जो उपनी, अगर आप लोग ईशोपनिषद को पढ़ेंगे तो ईशोपनिषद श्लोक में भगवान बोल रहा है कि एक श्लोक में हिरण्मय न पत्रे न कि बोला कि आपका भगवान आपकी जो छटा से आपका जो रूप है वो ढक चुका है, तो आप कृपा पूर्वक आपको छोटा छटा को हटा लीजिए। तो आपको छटा को हटा, जो डैसलिंग जो छटा होता है तो छटा हटा लेंगे तो आपका जो सुंदर रूप है उसको मैं दर्शन कर पाऊं, ऐसा करके भगवान को प्रार्थना किया जा रहा है। तो ये होता है भगवान का आदित्य वर्ण, मतलब कोटि कोटि सूर्य की तरह भगवान का प्रकाश होता है। और प्रकाश इतना मतलब वो पावरफुल होता है, उसमें से काफी जीव लोग उनसे भ्रांत हो जाता है। वो लोग जाके किसी को, हम लोग को भगवान का रूप देखेंगे तो रूप की पहले भगवान का वो छटा हम लोगों के सामने आता है, और छटा से हम लोग को भगवान का रूप देख नहीं पाता है। जैसे कि ब्रह्मा जब जो वो बालक थे उन लोगों को चोरी कर लेते, वो बालक और जो गाय माँ है उन लोगों को चोरी करके ब्रह्मलोक लेकर चला गया था, क्योंकि उन्होंने जब भगवान को कुछ मिस्टिकल जो भी सोचे थे, ऐसा सोच के भगवान को वो टेस्ट करने के लिए वो सब लेके चला गए थे। तो उनकी बात जब उनको जब पता चला कि भगवान ही भगवान है, तो उन्होंने जब भगवान का दर्शन करने के लिए आया, भगवान का इतना वृंदावन में पहले जब देखें कि इतना रोशनी आ रहा था, भगवान को देख नहीं पा रहा था, कि भगवान ने बोला कि आपका तो इतना दिव्य शरीर है, इतना ऊर्जा है। तो उसके हिसाब से भगवान ने जब उनको कृपा दिया तो भगवान का जो रूप है उनको ब्रह्मा को दिखाई दिया। तो ऐसा ही होता है कि भगवान हम लोगों को कृपा नहीं देता है तो भगवान की जो शरीर से जो छटा जो प्रकाश निकालता है, वो प्रकाश हम लोग को पूरा अंधा, जो प्रकाश से हम लोग भगवान का जो सुंदर रूप है, दिव्य जो भगवान का रूप है, वो रूप को हम लोग देख नहीं सकते। वो एकमात्र भगवान अगर कृपा पूर्वक उनका जो छटा को हटा के हम लोग भगवान का जो दिव्य रूप का दर्शन कराएंगे, रूपम, तभी हम लोग भगवान को देख सकते हैं। तो ये होता है जो परम ब्राह्मण का और एक नेचर, क्या आदित्य वर्णम, सूरज की तरह प्रकाशमान, और उनका और एक नेचर, उनके साथ उनका और एक मीनिंग क्या है, जिनका मतलब हर टाइम प्रकाशमान है, तो मतलब तमस परस्तात, दिव्य है, वो दिव्य है और अंधकार से वो परे है। मतलब जिधर में कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার। আর এখন ধরে নিন আমাদের দিনের বেলা হয়েছে, দিনের বেলাতে সূর্য এসে গেছে, সূর্য যদি আলো ডাইরেক্ট কোনো জায়গায় পড়ছে সেই জায়গাতে অন্ধকার থাকতে পারে না। অন্ধকার যেখানে সূর্যের আলো পড়ছে না তার পিছনে তো অন্ধকার থাকতে পারে, কিন্তু যেখানে আলো থাকবে সেখানে অন্ধকার থাকা সম্ভব না। সেটা হলো ভগবানের আরেকটা भगवान का जो और एक जो नेचर है, और एक नेचर है आदित्य वर्णम की, और एक मतलब है मतलब वो अज्ञान अंधकार से दूर है। तो अंधकार का जो मीनिंग होता है, और एक है भगवान कबीर मतलब सर्वज्ञ, भगवान का जितना नॉलेज है पूरा नॉलेज है, और अज्ञान जो है उसको अंधकार की तरह सोचा गया है। तमसमा ज्योतिर्गमय, भगवान को प्रार्थना किया जाते हैं कि हम लोग का तमस मतलब हम लोगों का जो अंधकार है उधर से हम लोग ज्योतिर की तरह, हम लोगों का लाइट की तरह हम लोगों को भगवान लेकर जाइए। तो ये होता है भगवान अंधकार से मुक्त है, भगवान के अंदर में ऐसा कुछ अंधकार नहीं है, इसके मतलब भगवान के अंदर में कुछ अज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। और परस्तात भगवान दिव्य होता है, तो भगवान का जो नेचर होता है वो पूरा दिव्य होता है। तो ये जो आज का श्लोक है 9 नंबर श्लोक में, तो यही बोला गया भगवान ने कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक की पालन करता एवं समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति
तेजमान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो इधर में भगवान ने कैसे भगवान के ऊपर ध्यान करने के टाइम में भगवान की क्या क्या नेचर को हम लोगों को पता करना चाहिए उसके बारे में भगवान ने बोला। तो हम लोग थोड़ा सा जो नेक्स्ट श्लोक है उसको भी आज कवर कर लेते हैं। 10वां जो श्लोक है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्त जोग बलेन चैव भुवर मध्ये प्राणम आवेश सम्मक तम पर पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले मृत्यु की समय मनसा मन से अचलेन अचल धीर भक्ति अचल धीर भक्तया भक्ति से युक्त लगा हुआ जोगो बलेन जोगो शक्ति से के द्वारा च भी एव निश्चय ही भुव दोनों भ के मध्य में प्राण को आवेश स्थापित करे सम्मक पूर्णतया स व तम उस परम दिव्य पुरुषम भगवान को उपैति प्राप्त करता है दिव्य भगवत धाम को। तो इनका ट्रांसलेशन भावार्थ को कोई और एक डिवोटी करिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु बोलते हैं। हाँ महाराज जी करिए। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा और विचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। One who at the time of death fixes his life hair between the eyebrows and by the strength of the yoga with an undeviating mind engages himself in remembering the Supreme Lord in full devotion will certainly attain the Supreme Personality of Godhead। तो यहाँ में अभी भगवान का नेचर भगवान ने बोल दिया पहले वाला श्लोक में कि जो परम ब्राह्मण है वो कैसे होता है, उनका क्या क्या क्वालिटीज है। तो उनकी बात अभी भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोगों को जो प्रयाण करे भगवान को जो शरण करना है, शरण को कैसे हम लोग अभी करे, भगवान को नेचर पता चल गया है। तो इसमें भगवान काफी जो वर्ड्स में भगवान स्ट्रेस दे रहे हैं, मनसा अचलेन माने बाय द माइंड अचलेन विदाउट बीइंग डेविएटेड, कि हम लोगों को किसी को, तो हम लोग पहले भी इनको आलोचना किया कि हम लोग को मन डेविएट नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होता है कि हम लोग भक्ति में आ चुके हैं मतलब उनको हम लोग काफी आसानी से हम लोग को सोचना नहीं चाहिए, हाँ भक्ति में तो आ चुके हैं, बाकी जो होना है वो ऐसे ही हो जाएगा, उसके लिए हम लोगों को ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें हम लोगों को इंडेवर, उसमें हम लोगों को पूरा हम लोगों को शक्ति को लगाना चाहिए, कि हम लोगों को उसमें प्रायोरिटी होना चाहिए, हम लोगों को वो चिंता, हम लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे भगवत धाम जा सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको हम लोगों के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत आसानी से हम लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि हम लोग आलोचना की कि मेटेरियल वर्ल्ड में भी किसी भी चीज को मिले उसके लिए हम लोग को इतना प्रयास करना पड़ता है, इतना हम लोगों को परिश्रम करना पड़ता है। तो भगवत धाम और भगवान को हम लोग को मिलेगा जो सबसे कीमती वस्तु है पूरा सृष्टि में, उनको मिलने के लिए हम लोग को ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, उसके लिए भी हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा। और उसमें भगवान जोगो बोले ना बोला है कि उसके हम लोग को एक स्पिरिचुअल पावर मिलता है, और इसमें भगवान इधर में भी बोल रहा है कि भक्ताया, कि भक्ति से हम लोग कर सकते हैं। जैसे उसकी भूबर मध्य प्राणम आवेश सम्मक, इसमें भगवान बोले कि पहले जो ध्यान योग था, ध्यान योग में इसको ध्यान के बारे में भगवान ने डिटेल्स में बोला है कि हम लोग को जो आईब्रो है उसके बीच में हम लोगों को जो हम लोगों का ध्यान है उनको निवेश करना चाहिए। तो ये सब ध्यान करके भी हम लोग डिफरेंट जो जोगी है वो लोग ऐसा करके योग साधन करते हैं। योग साधन में अभी उनकी सब भक्त जो है, भक्त का अंतर क्या होता है, तो भगवान ने इधर में भी डिफरेंट जो योग है उसमें भी बोला है कि हम लोग को उसको भक्ति भाव से करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सोहरी मुनि का पास टाइम को देख लीजिए। सोहरी मुनि एक बहुत बड़ा योगी था,
उन्होंने पूरा ये सब जो भगवान ने जो ध्यान योग में बोला है कि हम लोग को कैसे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ध्यान को दोनों आईब्रो के बीच में कॉन्सेंट्रेट करके वो सब करके उनका पूरा योगिक सिद्धि प्राप्त हो गया था। तो उन्होंने क्या होता है, तो माया से बचने के लिए वो हमेशा पानी के नीचे रहता था, नदी के नीचे में जाके ध्यान करता था। उनका योग सिद्धि इतना ज्यादा था कि उनको मतलब सांस लेने के लिए बाहर आने का जरूरत नहीं पड़ता था, वो पानी के नीचे रहता था, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो पूरा उनका जो प्रोसेस है उनको कंप्लीट कर पाए। तो अभी उनका वो था, लेकिन उन्होंने अभी क्या है, एक अपराध कर दिया था, गुरुदेव की वजह उनका अपराध हो गया। तो उनको होने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने पूरा भक्ति भाव से वो योग का जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, तो वो होने के बाद इतना बड़ा योगी होने के बाद भी उनका पतन हो गया। उनको पानी की में जो मछली है उनका जो संगम देख के उनका भीमी आ गया, उनका पूरा दिमाग हिल गया। वो जाके उनका दिमाग तो पानी से बाहर आके उन्होंने गृहस्थ जीवन चालू किया। तो ये होता है बाकी योग के साथ, अगर भक्ति को योग के साथ जुड़ा जाए, कोई अगर योगिक प्रोसेस में ध्यान करने लग गया, बाद में हम लोग श्लोका में भी आएगा कि ओमकार के ऊपर कैसे ध्यान होता है, ये सब ध्यान वगैरह सब करने लग गया, लेकिन उसमें जो भगवान के ऊपर जो डिवोशन होता है वो नहीं होता है जब तक, तो उसमें क्या होता है, उनमें सक्सेस होने का मतलब वहां से उस स्टेज से पतन होने का चांसेस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं होता है। बाकी जगह में इसके साथ उनका तफात क्या होता है, जो भक्ति होता है, भक्ति को हम लोगों को बोला जाता है कि एक होता है अवरोह पंथा। अवरोह पंथा मतलब जो ऊपर से नीचे आता है। जब हम लोग भक्ति में कर रहे हैं तो हम लोग गुरुदेव के पास शरण ले रहे हैं, तो जो भगवान का नॉलेज जैसे है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, अर्जुन की बात से उनका गुरु परंपरा के हिसाब से वो आके पूरा गुरु परंपरा से भगवान से नीचे धीरे धीरे आके नीचे आके हम लोग को भगवान से मिल रहे। तो ये होता है अवरोह पंथा। इसमें ईगो को मतलब आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, ईगो को छोड़ना पड़ेगा। हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझसे ही भक्ति हो रहा है, मेरे करने से ही भगवान मुझे दिखा देगा, मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से प्यूरिफिकेशन हो रहा है। ये जो भाव होता है जिसमें हम लोग को अहंकार होता है, वो अहंकार को छोड़ना पड़ता है। असल उसमें भक्ति वो होता है, बाकी जो योगिक प्रोसेस में आरोह पंथा होता है। आरोह पंथा मतलब वो खुद की हिसाब से वो परफेक्शन को मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भक्ति जो प्रोसेस है अवरोह पंथा होता है। तो हम लोगों को उसमें भगवान की कृपा के ऊपर हम लोगों को कृपा को जांचना करना चाहिए। कृपा को जांचना कैसे मिलता है, जब हम लोग ऐसा भक्ति कुछ ऐसा नहीं है, प्रभुपाद ने भक्ति को जो दिया है वो डायनामिक प्रोसेस है, ऐसा कुछ सेंटिमेंटलिज्म नहीं है। हाँ मैं सोच रहा हूँ, हाँ भक्ति कर रहा हूँ, भगवान को मैं मिस कर रहा हूँ, सोच कर ही मेरा भक्ति हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान को हम लोग को सिंसियरली भगवान को सेवा की तरह में हम लोग भक्ति कर रहे हैं। भक्ति मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग उसमें से सब बंद कर दिया काम, जो भी कर रहा था जैसे मायावादी लोग नहीं थी सबको, क्योंकि माया होता है उसलिए सबको वर्जन कर दो, सबको वर्जन करके उनको छोड़ दो। लेकिन प्रभुपाद ने क्या है, युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल सिखाया। युक्त वैराग्य मतलब क्या है, अगर प्रभुपाद ने माइक्रोफोन का एग्जाम्पल दिया, जो माइक्रोफोन है और माइक्रोफोन एक मेटेरियल एनर्जी है, इंफीरियर शक्ति है, तो उनको अभी काफी हिसाब से क्या होता है, उनको अगर किसी चीज में कोई उसमें लोगों को भड़काने के लिए माइक्रोफोन का यूज कर रहे हैं तो वो चीज नेगेटिव एनर्जी बन गया। लेकिन तो हम लोगों को अगर मायावादी कोई होगा जो सबको नेगेट करता है, सबको वो ठुकराता है, तो वो बोलेगा कि ये सब चीज का जरूरत ही नहीं है, ये चीज को हम लोगों को लेने का जरूरत है, सबको त्याग कर दो। लेकिन प्रभुपाद का प्रिंसिपल है युक्त वैराग्य। अगर तुम माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन को लो और उसको भगवान की सेवा में लगाओ, तो वो होता है सबसे जो सटल, सबसे जो बुद्धिमान पंथा होता है। तुम जो मेटेरियल एनर्जी को प्रोसेस मिल रहा है उनको तुम भगवान की सेवा में लगाओ। तो माइक्रोफोन को लेके प्रभुपाद ने इतना बुक्स को उन्होंने बोला था, फिर प्रभुपाद के डिसाइपल ने वो बुक्स को टाइप करके हम लोगों को भगवत गीता से मिलके जो इतना भी बुक्स मिल रहा है, तो ये माइक्रोफोन को प्रभुपाद ने यूज किया था, उसकी वजह से हम लोगों को मिला। तो माइक्रोफोन क्या हुआ, माइक्रोफोन ऐसे में एक इंफीरियर एनर्जी था, लेकिन क्योंकि उनको भगवान की सेवा में यूज किया गया तो वो बन गया एक भगवान के हिसाब से, वो युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल से उसको हम लोग भगवान की सेवा में लगा दिया। तो ये होता है आरोह और अवरोह पंथा में अंतर। और आरोह पंथा में वो लोग सब करते हैं, लेकिन भगवान को शरण लेना, भगवान से सरेंडर कर देना, भगवान को सरेंडर करके कि भगवान की कृपा जांचना करना कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि भगवान को हम लोग शरण कर दिया, अभी तो आपका दायित्व है और मेरा और कुछ दायित्व नहीं है। ऐसा भक्ति प्रभुपाद ने भक्ति ऐसा नहीं दिया है। कोई एक बंगाली में कहावत है, जो सरस्वती पूजा होता है ना, उसमें बोला कि माँ
फुलेर दायित्व तुम्ही नाव, फुलेर दायित्व आम्ही नाव, बोयर दायित्व तुम्ही नाव. मतलब माँ को बोला जाए, सरस्वती माँ तुम जो मेरा बुक्स है उनका जो दायित्व है वो आप ले लो, और आपको फूल देने का दायित्व मेरा है. मैं आपको फूल चढ़ा दूंगा, पढ़ाई वगैरह नहीं करूंगा, पास कराना दायित्व आपका है. लेकिन भक्ति का प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि हम लोग जो जाके से भगवान को फूल चढ़ाएंगे, भगवान को बोल दे कि मैं आपसे शरण हूँ, ले लिया हूँ, बस हो गया. प्रभुपाद ने जो बोले युक्त वैराग्य, उसमें हम लोग एक्टिव, डायनामिक, एक्टिवली हम लोग भक्ति को सेवा, डिफरेंट जो भगवान को जो संतुष्ट करने के लिए डिफरेंट भक्ति का जो पंथा है, उन्होंने सुबह से शाम तक शिला प्रभुपाद ने हम लोग को ऐसा शैली दिया है जिसमें हम लोग भक्ति को प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो जो कृष्ण भगवान है उन्होंने भी इधर में उसका ट्रेस दे रहा है कि हम लोग उसमें भक्ति की साथ में योग को प्रैक्टिस करना चाहिए. ऐसा नहीं कि सब अभी इतना बाहर में चला जाएगा, इतना योगा स्कूल खुला है. योगा स्कूल को हम लोग क्यों करता है कि योग का मतलब ही सब भूल गया है कि योग का मतलब है जो आत्मा है उनके साथ परमात्मा, आत्मा से परमात्मा का मिलन, मतलब जीव जब भगवान के पास लौट जाए, भगवान का कॉन्शियसनेस को लेना, भगवान के बारे में जानना, उनको एक्चुअली योग मतलब जो उनको ज्वाइन हो रहा है, तो उसमें जीव के साथ जो भगवान का जो मिलन है उसको योग एक्चुअली है. लेकिन अभी क्या है, योग को कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहा है, डिफरेंट जो जिम्नास्टिक हो गया, जो जिम हो गया, वो सब करके वो सब डेविएटेड वे ऑफ योगा है. योग में कर रहा है वो लोग और भी ज्यादा एंजॉय करने के लिए. क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का कॉन्शियसनेस नहीं है, भक्ति भाव कुछ नहीं है. तो ऐसा करके ही जो और भी योगी होता है, वो लोग योग साधन कर रहे हैं लेकिन उसमें भक्ति नहीं है, तो वो लोग जस्ट जोगी बन रहे, भक्त नहीं बन रहे. तो जोगी जो होता है वो लोगों का उनकी पोजीशन से गिर जाने का चांसेस काफी ज्यादा रहता है. लेकिन भक्ति जो है वो होता है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास. भगवान जो जीव होता है इनका वो फैक्चुअल पोजीशन, मतलब उनका ओरिजिनल स्टेट होता है, वो स्टेट होता है कि वो भगवान का दास है. जब हम लोग ओरिजिनल स्टेट को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ मैं भगवान के दास हूँ, मुझे अभी भगवान का सेवा करना है, ये मुझे मेरा गुरुदेव से, मुझे प्रभुपाद का ग्रंथ से मुझे अभी पता चल गया है, अभी उसको मुझे प्रैक्टिस करना है, अध्ययन करना है. अध्ययन करने के बाद में हम लोग वो जो मेरा जो स्वरूप है कि भगवान की दास के हिसाब से वो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ. तो ऐसा अगर हम लोग कोई जीव करेंगे तो वो हो गया भक्ति हो गया. और बाकी योग में वो भक्ति नहीं होता है, वो लोग खुद कोशिश कर रहे थे, उसमें पतन का चांसेस काफी ज्यादा हो जाता है. तो ऐसे ही नहीं, अगर ऐसा करके कोई भक्ति के साथ विथ फुल डिवोशन विथ सर्टेनली अटेंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड विथ एन अनडिविएटिंग माइंड, जिनका मन किसी जगह में विचलित नहीं है, मन पूरा एक जगह में स्थिर है, वो क्या भगवान के शरण पे, एंड एंगेजेस हिमसेल्फ इन रिमेम्बरिंग द सुप्रीम लॉर्ड. हर टाइम में भगवान को शरण कर रहा है इन फुल डिवोशन, और किसी हिसाब से नहीं कि मुझे भगवान को मैं शरण कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये चीज धन का प्राप्ति हो जाए उसलिए मैं भगवान का शरण लिया, मैं शरण लिया कि मुझे कुछ इधर में भौतिक कुछ बेनिफिट्स मिल जाए इसलिए मैं भगवान का शरण ले रहा हूँ. तो ये हम लोगों का मोटिव नहीं होना चाहिए कि भगवान को शरण करें. वी फुल, इधर में गीता में बोले वी इन फुल डिवोशन, भक्ति के हिसाब से हम लोग को भगवान को शरण करना चाहिए. उसमें हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं कि मुझे ये मिलने के लिए मैं भगवान को शरण कर रहा हूँ, मैं भगवान को शरण कर रहा हूँ भगवान को खुशी करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, यही मेरा, इसके लिए मैं भगवान का शरण कर रहा हूँ. तो उसकी बात जो यहाँ में भगवान बोल रहा है, विल सर्टेनली अटेंड टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. पर ऐसा करके भगवान को भक्ति भाव से कोई शरण करेंगे तो भगवान का जो नेचर से वो जान के तो वो भगवान को प्राप्त करेंगे. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान जो कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान, वो गीता का 10वां नंबर श्लोक में 8वें अध्याय में भगवान खुद बोलता है. तो हम लोगों को इस हिसाब से हम लोगों को पूरा नॉलेज प्रभुपाद की कृपा से हम लोगों को मिल गया है. तो अभी हम लोग को उसका लाभ उठाना चाहिए. हम लोगों को भक्ति को, गीता में कितना बार भगवान बोल रहा है कि मेरे रूप में जो है उसको मैं ध्यान करना चाहिए, भक्ति भाव से भगवान का सेवा करना चाहिए. तो ये अगर हम लोग भक्ति भाव में भगवान को जो सेवा जो हम लोग को गुरु परंपरा की थ्रू में हम लोग को जो मिला है, वो अगर हम लोग उनको शरण करेंगे तो गुरुदेव हम लोग को पंथा दिया है हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने के लिए, जो नेक्स्ट श्लोका में जो भगवान बोलेंगे कि हम लोग को कैसे इनके ऊपर में ध्यान करना चाहिए, तो उनके हिसाब से करेंगे तो हम लोग भगवान को प्राप्त कर जाएंगे. ये होता है भगवान जो पहले चैप्टर में बोला था कि जो भगवान का 3 गुण है, वो 3 गुण को क्रॉस कर पाना
काफी दुरंत, मतलब काफी वो मेहनत का कोई कर नहीं पाता है, वो काफी डिफिकल्ट है, काफी कठिन है। लेकिन कोई अगर भगवान का शरण ले लिए तो वो वाला काम जो इतना कठिन होता है वो आसान हो जाता है। ये है भगवान का कृपा है। अगर हम लोग ऐसे ही भगवान को, जो हम लोग का भक्ति का प्रैक्टिस है, उसको हम लोग सिंसियरली करके हम लोग को भगवान को एक प्रे करना चाहिए कि